हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अपना पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये 11th क्लास के लिए लेक्चर है बच्चे। वेलकम टू प्रोफेशनल कॉमर्स यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको अपना पार्ट ए फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बताऊंगा। उसके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। मैं फिर से बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये रहा था आपका सिलेबस, जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट ए जो फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 है उसमें यूनिट 1 होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये यूनिट 1 में बहुत सारे छोटे छोटे 2-3-4 चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आज हम यूनिट 1 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क शुरू कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चे। जरा देखिएगा, कुछ बातें बताने वाला हूं बच्चे। आपने सब्जेक्ट चूज किया कॉमर्स, स्ट्रीम चूज किया, सॉरी, आपने स्ट्रीम चूज किया कॉमर्स। ठीक है बच्चे, कॉमर्स आपने चूज कर लिया स्ट्रीम कि हम इस बार अब अपना लाइफ स्टार्ट करेंगे और कॉमर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमर्स का मतलब मोर और लेस बिजनेस होते हैं। कॉमर्स का मतलब मोर और लेस क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है बच्चे, और बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चे, आपने अपना स्ट्रीम चूज किया कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? बिजनेस। और बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और उसमें बच्चे जनरली जो हमें पढ़ने 11th और 12th में वो 3 तरह के होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। और दूसरा होता है बच्चे पार्टनरशिप। और तीसरा होता है बच्चे कंपनी। ठीक है, देख रहा है? ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक आदमी मालिक होता है। जैसे कि आपके बगल का राम, किराना दुकान का राम मालिक हो गया। जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं वहाँ मिनिमम 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए, मिनिमम 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए। और जो कंपनी होता है यहाँ पे अनलिमिटेड मालिक होता है। अनलिमिटेड लोग यहाँ पे क्या होता है बच्चे? मालिक होते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। 3 तरह का बिजनेस हो गया। एक तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां सिर्फ एक ऑनर हो, सिंगल ऑनर हो, एक ही मालिक हो। और दूसरा पार्टनरशिप हो गया, जिसमें मिनिमम का हम बात कर रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम 50 होता है। मिनिमम 2 ऑनर हो, पार्टनर हो, मालिक हो। और यहाँ पे ढेर सारा कई सारे लोग होते हैं। अब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जिसमें एक आदमी मालिक होता है, हम उसको 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, उसको हम क्या करने वाले हैं? 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जो पार्टनरशिप होगा वो क्लास 12th में हम लोग जाके पढ़ेंगे। इसका लेक्चर मैं क्लास 12th का स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये कंपनी भी क्लास 12th में ही हम पढ़ेंगे। मतलब इन 2 चीजों को तो अभी जानना नहीं है, सिर्फ बिजनेस स्टडीज में इनके बारे में थ्योरेटिकल लेवल में जानना है। लेकिन अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय इनको 11th में नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो आदमी है, जिसमें एक आदमी मालिक होता है, एक व्यक्ति मालिक होता है। जो बगल बगल के आप देखे होंगे, राम किराना स्टोर का मालिक राम। तो हमको
उस राम किराने दुकान वाले का बिजनेस का अकाउंटिंग करना सीखना है। राम किराना दुकान का बिजनेस का अकाउंटिंग करना सीखना है, उसका हिसाब किताब कैसे करना है उसके बारे में हमको पढ़ना है 11th क्लास में। कैसे वो अपना हिसाब किताब निकालेगा, कैसे वो साल के लास्ट में प्रॉफिट और लॉस निकालेगा, कैसे अपने संपत्ति वगैरह का वैल्यूएशन करेगा, कैसे वो अपने लाइबिलिटीज वगैरह का वैल्यूएशन करेगा। ये जो है लाइबिलिटीज वर्ड है, इसको भी हम डिटेल में नोट्स लिखवाएंगे और समझाएंगे भी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें हो गई। क्लियर है बच्चा? ठीक है, क्लियर है ना? तो हमें कॉमर्स स्ट्रीम में जो हमने चूज कर लिया है कि नहीं, इस अब हम कॉमर्स ही लेंगे। कोई कुछ भी साइंस और आर्ट्स में हमको नहीं जाना है, हमें कॉमर्स लेना है। और हमें भविष्य में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमको या तो कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल बनना है, तो इसके लिए हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है। एकदम टेंशन की जरूरत नहीं है। और कॉमर्स में बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, जिसमें आज हम लोग अपना सोल प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके बिजनेस अकाउंटिंग को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आइए थोड़ा सा हम अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं बच्चे। ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है, टॉपिक मेन टॉपिक मतलब ये चैप्टर है बच्चा, यही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका। वैसे तो मैं फर्स्ट चैप्टर जनरली सेकंड में पढ़ाता हूँ, लेकिन मन में आया कि चलो नहीं, हम पहले थ्योरी ही बता दूं, फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू करूँ, तो मैं आपको शुरू कर दिया जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें पढ़नी है, जो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मुझे आज सिर्फ यही बतानी है कि क्या क्या पढ़नी है। नेक्स्ट डे से हम शुरू करेंगे बहुत सारी बातें। तो बच्चे आपको बता दें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है। और हमको एक और चीज पढ़ना है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। ठीक है ना? यूजर्स मतलब क्या होता है सर, बता दूं आपको। जो हमने जैसे कि अभी राम किराना दुकान का जो अकाउंटिंग होगा, उसको कौन कौन यूज करेगा, उसके हिसाब किताब को कौन यूज करेगा, कौन देखेगा, किसकी जरूरत का वो चीज होगी। तो राम मालिक खुद, उसको जरूरत होगा, गवर्नमेंट का जरूरत होगा टैक्स के लिए, और किसको जरूरत होगा बताइए आप? तो जो लोन वगैरह देगा ना बैंक, उसको भी उसके हिसाब किताब से जरूरत होगा, उसी को बोलते हैं यूजर्स। ठीक है, हम ये जानेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, हमारा अकाउंटिंग का नीड्स क्या है, क्या जरूरत है, शुरू में ही पढ़ लेंगे हम जरूरत क्या है। मैंने इधर उधर थोड़ा लिख दिया है मैंने टॉपिक। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस पढ़ेंगे बच्चा, अकाउंटिंग प्रोसेस जानेंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानेंगे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे थ्योरी का चर्चा करेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये तो नाम ही क्लियर है कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। यहाँ सिर्फ ये टॉपिक भी है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो यहाँ सिर्फ हम थ्योरी का चर्चा करेंगे। जो अकाउंट्स में आप मन बना के आए होंगे कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो बच्चे 11th में बहुत सारे थ्योरीज हैं, शुरुआत के 6-7 चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होता है। तो हम आपको थ्योरी ही पढ़ाने वाला हूँ शुरू में। ठीक है बच्चे, आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आज के लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले कि सर ये जो कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है। तो मीनिंग जान लेते हैं बच्चे। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। बहुत फास्ट में मैंने बोल दिया, फिर भी आप देख लीजिए, गौर कीजिएगा। अकाउंटिंग क्या है ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है? जैसे कि आपने देखा आपका राम सिंगल ऑनर, तो राम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो राम है, राम किराना दुकान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राम किराना दुकान। ये जो राम किराना दुकान है बच्चा, वो कहीं ना कहीं से
किराना का सामान लाता होगा, मतलब वो गुड्स लाता हो। गुड्स मतलब क्या होता है ना बच्चा, सामान, है ना। और भाई किराने के सामान, किराने के आइटम्स बोल सकते हैं। अरे किराने में क्या होता है, आप जान रहे हैं ना बच्चे, ग्रोसरी शॉप, इंग्लिश जानिए। तो उसके गुड्स को कहीं ना कहीं से वो खरीद के लाता होगा, परचेस करके लाता होगा, ठीक है। और उस गुड्स को परचेस करके क्या लाया, गुड्स लाया, और इस गुड्स को वो कहीं ना कहीं सेल करता होगा डिफरेंट लोगों को। तो खरीदने से लेके बेचने तक के बीच के सारे बातों को हम एक लिखित रूप देंगे, एक रिटन वर्क देंगे, उसी को बोलते हैं बच्चा अकाउंटिंग। क्लियर है ना। मतलब ये राम किराना दुकान जिससे खरीद के लाया होगा, वहां से लेके उसको, उस गुड्स को सेल करने तक, उसके किराने दुकान में जो जो आइटम्स है उसको सेल करने तक के बीच में उसने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए, लेन देन किए, खरीद के लाया तो एक लेन देन हुआ, दिया किसी को, लाया दिया, लाया बेचा, खरीद के लाया बेचा, परचेस किया, सेल किया। ये जो परचेस से लेके सेल तक के बीच में जो भी घटना घटी हुई होगी इस बिजनेस में, उसको एक रिकॉर्डिंग देंगे। उसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या घटना घटी है, खरीदे हैं, बेचे हैं, कि पेमेंट किए हैं। ऐसे बहुत सारी बातें घटना घट सकती है ना, बहुत सारी बातें हो सकती है। हम परचेस करके लाए, उधार खरीद के लाए, सेल किए कैश में, सेल किए उधार में, दुकान का भाड़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, बहुत सारी घटना घटी होगी। वो इसके बीच में गोडाउन रखा होगा तो गोडाउन का रेंट दिया होगा, ठेला भाड़ा दिया होगा सामान मंगाने के लिए, बेचने के लिए, तो बहुत सारी इसमें चीजें हुई होगी। सबसे पहले हम उसके नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे कि क्या वो जो आइटम्स ट्रांजेक्शन की बात हो रही है वो पैसे में बदल सकता है कि नहीं। मेजरिंग का मतलब यही हुआ कि वो पैसे के टर्म्स में बदल सकता है कि नहीं। अगर कोई बिजनेस का वैसा ट्रांजैक्शन जो पैसे के टर्म्स में नहीं हो सकता है, हम उसका अकाउंटिंग का चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखेंगे। अब कहाँ लिखेंगे, ये जर्नल वगैरह होता है, हम बताएंगे आपको। और लिखने के बाद हम अलग अलग भी करेंगे, क्लासीफाई भी करेंगे। क्यों क्लासीफाई करेंगे, अब राम किराना दुकान ये जो गुड्स परचेस करके ला रहा है, वो हो सकता है कि राजू होलसेलर से लाता हो। होलसेलर समझते हैं ना, अब होलसेलर से ही तो लाके रिटेलर बेचता है। तो राजू होलसेलर हो सकता है, श्याम होलसेलर हो सकता है, मोहन हो सकता है। तो बहुत लोगों से तो ये सामान खरीद के लाता होगा, बहुत लोगों को बेचता होगा। तो हमको क्लासिफाई करने की जरूरत होगी कि नहीं। हम बहुत, बिजनेस में एक ही चीज थोड़ी ना होता है, खरीदना बेचना। बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें होती है। भाई दुकान में रखे हो तो दुकान का भाड़ा भी देना पड़ेगा, दुकान में कोई स्टाफ रखे हो तो उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, दुकान में बिजली बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, टेलीफोन लगा रखे है, टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा। तो बिजनेस में तो बहुत सारी घटना घटती होगी ना। तो हमको सबको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। भाई सेल हुआ रामू का तो अलग हो गया, सेल हुआ श्याम का तो अलग हो गया, सेल हुआ मोहन का तो अलग हो गया, है ना। रेंट दिए तो वो अलग लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वो अलग लिख दिए, है ना। तो हर चीजों को अलग अलग करेंगे, उसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग। फिर उसको समराइज करेंगे, मतलब जितने घटना घटी है उसको समराइज करेंगे, उसका टोटलिंग वगैरह करेंगे कि क्या आया और क्या गया, उसका हिसाब किताब करेंगे। और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब उसको एनालिसिस वगैरह करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे जो लोगों को हमारा अकाउंटिंग की जरूरत है जानने का। जैसे राजू किराना दुकान का बिजनेस के लेन देन को कौन जानना चाहेगा, तो राम खुद जानना पड़ेगा। राम किराना दुकान था, सॉरी। तो राम खुद जानना चाहेगा कि मेरा क्या लाभ हानि हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ। और कौन जानना चाहेगा भाई, राम
गवर्नमेंट जानना चाहेगा कि राम सही समय पर टैक्स दे रहा है कि नहीं, कि चुरा ले रहा है, जीएसटी वगैरह भर रहा है कि नहीं। और कौन जानना चाहेगा? बैंक जानना चाहेगा, या उसके ऊपर कोई स्टडी करने वाला है वो जानना चाहेगा। तो वगैरह बहुत सारे उसके यूजर्स हैं, उनको कम्युनिकेट करना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है बच्चा? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सारे आइटम्स को, नेचर्स को, सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारे इवेंट्स को, फिर उसको पैसे के टर्म्स में मेजर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। इसीलिए बच्चे अकाउंटिंग को एक नया बात भी बोला गया है कि इट इज ए लैंग्वेज of business. It is also called a language of business because language का मतलब होता है बच्चा, किसी भी भाषा का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। हम बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसी तरह अकाउंटिंग भी क्या करता है ना, वो भी बताने का काम करता है। तो अब क्या बताता है अकाउंटिंग? भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये तो बता ही रहा है ना, बना के, है ना। तो मतलब इसलिए इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कुछ और बात बता दूं क्यों बोला जाता है, ये जानने के लिए कि क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये हमको बताता है। हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यू क्या है, मतलब ये सिंपली कम्युनिकेट करता है कि कौन सा रिसोर्सेस है और कितना रिसोर्सेस मेरे पास है, और हम उस रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारा उस रिसोर्सेस का यूटिलाइज करने से क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, वो हम लोग जानते हैं। अब जैसे कि राम किराना दुकान में गुड्स खरीद के लाया, तो उसका रिसोर्सेज हो गया। अब गुड्स को कैसे सेल कर रहा है, अब उस सेल करने से उसको क्या अचीवमेंट हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चा अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है ना, लैंग्वेज है। अब अकाउंटिंग करेंगे तो लोग तो पढ़ के समझ ही जाएगा ना, जो यूजर है, कि भाई इससे क्या हमको पता चल रहा है, एकदम क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।